गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। गरीब बुजुर्ग माताओं बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1000 रुपए की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि पड़ोसी देशों में राजनीतिक उथल पुथल पर भारत की नजर। पीएम मोदी ने विदेश मंत्री के साथ की अहम बैठक। आपको बता दें कि पड़ोसी देशों श्रीलंका और पाकिस्तान में हाल ही के घटनाक्रम पर भारत सरकार की भी नजर है। आपको बता दें कि श्रीलंका और पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल और मौजूदा हालातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय की अहम बैठक बुलाई। मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक करके दोनों देशों के मौजूदा हालात के बारे में जानकारी ली। और इन सभी के साथ अगली बड़ी खबर कि इन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ। आपको चाहिए 11वीं किस्त तो फौरन कर लेंगे काम। आपको बता दें कि अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य टैक्स जमा करता है तो ऐसी स्थिति में आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक सरकार ने 10 किस्तें वितरित कर दी हैं और अगली किस्त यानी कि 11वीं किस्त इस हफ्ते कभी भी आ सकती है। लेकिन आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लगातार पाना है तो पहले कुछ जरूरी काम आपको जितनी जल्दी हो सके करना होगा। सबसे पहले अहम ये है कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया को आपको पूरा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपकी किस्त अटक सकती है। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप इसमें अब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको राशन कार्ड नंबर भी देना अनिवार्य होगा। तो ये जरूरी काम आप जल्दी से जल्दी निपटा लीजिए, नहीं तो आपकी 11वीं किस्त लटक जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 2024 से पहले अखिलेश से बड़ा मुद्दा छीनेंगे सीएम योगी। 100 दिन में 50,000 रोजगार का प्लान, 20,000 सरकारी जॉब्स। आपको बता दें कि लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने रोजगार के मुद्दे पर फोकस बढ़ा दिया है। 2024 को ध्यान में रखकर सरकार गठन के तुरंत बाद ही मिशन मोड में आ चुकी है। योगी सरकार ने पहले 100 दिनों में 50,000 लोगों को रोजगार देने का प्लान बनाया है। इसमें 20,000 सरकारी नौकरी भी शामिल है। माना तो ये जा रहा है कि रोजगार पर फोकस करके सरकार विपक्ष से एक बड़ा मुद्दा छीनना चाहती है। साथ ही युवाओं में रोजगार को लेकर जो नाराजगी है उसको दूर करने का प्रयास भी कर रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की महंगाई की मार, फलों और सब्जियों के दाम फिर आसमान पर। इतने दिनों के बाद आपको मिल सकती है राहत। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई हिस्सों में नवरात्र के दौरान फलों और सब्जियों के दाम में भारी इजाफा हुआ है। खासकर हरी सब्जियों के दाम तो पिछले 2-3 दिनों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। फलों और सब्जियों के बढ़ते दाम ने हर घर के बजट को बिगाड़ दिया है। कुछ सब्जियों के दाम तो फलों से भी महंगे हो गए हैं। एक नींबू 10 रुपए में बिक रहा है। वहीं अगर 1 किलो नींबू खरीदने जाते हैं तो दुकानदार 200 से 250 रुपए प्रति किलो की मांग करता है। वहीं आपको बता दें कि भिंडी 120 रुपए प्रति किलो बिक रही है। वहीं करेला 80 से लेकर 100 रुपए के बीच में बिकने लगा है। नवरात्र के वजह से प्याज 30 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। और आपको बता दें कि एक्सपर्ट का मानना तो ये है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से यातायात किराया भी बढ़ गया है। इस वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। अगले 15 दिनों तक त्योहारों का सीजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद महंगाई खत्म नहीं होने वाली है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पाकिस्तान में राष्ट्रपति आरिफ अलवी का ऐलान, कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक पीएम पद पर बने रहेंगे इमरान खान। आपको बता दें कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने ही एक अधिसूचना जारी कर दी है। इमरान खान कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने तक मुल्क के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि मौजूदा प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने तक पद पर बने रहेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की लालू प्रसाद यादव की जमानत को सीबीआई ने दी है चुनौती, झारखंड सरकार भी बनी पक्षकार। आपको बता दें कि आरजेडी नेता और चारा घोटाले के अपराध में दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के ही 2 मामलों में मिली जमानत को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करके चुनौती दी है, जिसमें लालू प्रसाद यादव को जमानत पर रिहा करने को हरी झंडी दी गई है। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले पर 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। और इन सभी के साथ अगली बड़ी खबर की कर्ज की किस्तें चुकाने तक का पैसा नहीं है, श्रीलंका में पूरे मंत्रिमंडल ने दिया इस्तीफा। आपको बता दें कि श्रीलंका में इन दिनों हालात काफी भयावह हैं। देश में दूध, दवाइयाँ, पानी, फल, सब्जियां समेत जरूरत की सभी चीजों की किल्लत हो गई है। रोजमर्रा के सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। आर्थिक संकट के साथ साथ श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता भी आ गई है। श्रीलंका में सभी कैबिनेट मंत्रियों ने पीएम महिंद्रा राजपक्षे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आजादी के बाद के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे इस पड़ोसी देश श्रीलंका की समस्याएं विकराल होती जा रही हैं। चावल, दूध और चीनी जैसे जरूरी चीजों के लिए लोग पहले से तरस रहे थे, अब तो यहाँ पर हालात और बद से बदतर हो गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ग्रैमी अवार्ड्स में नजर आए यूक्रेन के राष्ट्रपति, वीडियो कॉल के जरिए सितारों से मांगा देश के लिए सपोर्ट।
आपको बता दें कि ग्रैमी अवार्ड 2022 64वां ग्रैमी अवार्ड है, जिसका आयोजन अमेरिका के लास वेगास में हुआ। इस अवार्ड में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी ग्रैमी अवार्ड में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस दौरान उन्होंने रूस के साथ जंग झेल रहे अपने देश के लिए सितारों का समर्थन मांगा। वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उनके देश को जैसे चाहे वो सपोर्ट करें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कश्मीर पर बाजवा के भी बदल गए हैं सुर। भारत की तारीफ से क्या इमरान खान को चुनाव में होगा फायदा? यहाँ पर आपको बता दें कि राजनीतिक रूप से अस्थिर पाकिस्तान भारत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ये बात ठीक है कि पिछले कुछ दिनों में इमरान खान ने कई बार भारत की तारीफ भी की है। सेना प्रमुख बाजवा भी कश्मीर पर अपने बदले हुए सुर दिखा रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने मिठाई के टोकरे में साजिश छिपाकर भेजी है। पाकिस्तान में मुख्य धारा की राजनीति भारत के विरोध पर चलती है। वहाँ की सेना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो नागरिकों को भारत से बचाने का दम भरती रहती है। भारत और पाकिस्तान का जंग वाला इतिहास इसका सबूत भी है। तो इसका मतलब साफ है कि वहाँ जो चुनाव होने वाले हैं उसमें फायदा लेने के लिए वो भारत की तारीफ कर रहे हैं। और इन सभी के साथ अगली बड़ी खबर की रूस ने यूक्रेन के ओडेसा पर किया हमला, शहर के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को पहुंचाया नुकसान। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में 39 दिन का युद्ध बीत चुका है और आज 40वां दिन है। ऐसे में रूस ने यूक्रेन के ओडेसा पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। इस हवाई हमले में यूक्रेन के ओडेसा को भारी नुकसान हुआ है। इस हमले के कारण महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। उनके मुताबिक वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और संबंधित सेवाएं काम कर रही हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा। आपको बता दें कि देश में महंगाई की मार ने आम जनता की हालत पस्त कर रखी है। सबसे ज्यादा परेशानी ईंधन तेलों को लेकर देखी जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी तो रुला ही रही है, वहीं सीएनजी भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अभी 4 दिन पहले ही सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ाई गई थी, लेकिन फिर से इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली में फिर से सीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं, वो भी सीधा 2.5 रुपए। दिल्ली में अब 2.5 रुपए की बढ़त के साथ ही सीएनजी की कीमत 64 रुपए 11 पैसे प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कीव के नजदीकी इलाकों में बड़ी संख्या में मिली हैं लाशें। जेलेंस्की ने कहा कि नरसंहार तो रूस ने बताई फोटो अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर आपको बता दें कि यूक्रेन के कई इलाकों से रूसी सेनाएं भले ही पीछे हटी हो, लेकिन इन क्षेत्रों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो दिल को दहलाने वाली हैं। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक कीव क्षेत्र के कस्बों में 410 नागरिकों के शव बरामद हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि शवों के हाथ बंधे हुए हैं, जबकि कुछ को बहुत पास से हमला किया गया है। दुनिया भर में रूसी सेना के इस कृत्य की निंदा हो रही है, जबकि राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इसे नरसंहार करार दिया है। पर एक रिपोर्ट की माने तो रूस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। रूसी मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन की सरकार ने इन शवों की तस्वीरें और वीडियो पश्चिमी मीडिया के लिए शूट किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में पड़ेगी भीषण गर्मी। अप्रैल में ही मौसम विभाग ने दी है ये चेतावनी। आपको बता दें कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, अभी तापमान तेजी से बढ़ भी सकता है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली एनसीआर में तापमान 40 डिग्री पार कर सकता है। मौसम विभाग ने अप्रैल में ही लू चलने की चेतावनी भी दे डाली है। कुछ जगहों पर तो इस हफ्ते से ही लू शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है और जितना हो सके धूप से बचने को भी कहा है। श्रम मंत्रालय ने भी मजदूरों को भी निर्देशों का पालन करने और धूप से सीधे संपर्क से बचने की सलाह दी है। फिलहाल अप्रैल के पहले और दूसरे हफ्ते में बारिश की कोई संभावना नहीं है। यही वजह है कि तापमान लगातार बढ़ने की उम्मीद है और दिल्ली में भी लू भी चल सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोविड-19 के खिलाफ गंभीर और जटिल हालात का सामना कर रहे चीन, आए हैं हजारों नए मामले। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोविड-19 के अब तक के सबसे कठिन दौर का सामना कर रहे चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने हालात को गंभीर और जटिल बताया है। साथ ही बुजुर्गों में कोविड के प्रसार को लेकर भी अधिकारियों ने चिंता जाहिर कर दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक 1 मार्च से देश में संक्रमण के 56,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।